आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं रीमान समाकलन के कुछ थ्योरम्स हैं। जो थ्योरम फर्स्ट है, प्रत्येक सतत फलन रीमान समाकलनीय होता है, या यदि f a b पर सतत है तो f रीमान इंटीग्रल होगा और क्लोज इंटरवल a b पर। माना f a b पर सतत है, a b में यहाँ क्लोज समवर्त अंतराल को बोल रहा हूं, तो f a b में परिबद्ध होगा तथा एक समान सतत होता है। f a b में एक समान सतत है, a b अर्थात क्लोज इंटरवल ही ले रहा हूं मैं इसको, क्योंकि हमारा दिया हुआ है। अतः प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक ऐसा विभाजन p इक्वल टू a इक्वल टू x0, x1, x2 एंड सो ऑन करके xn इक्वल टू b विद्यमान होगा कि xr-1 xr। इस अंतराल में हम जो उपअंतराल लिया है इस विभाजन का, हमने जो अंतराल a b था उसको n विभागों में विभाजित इस तरीके से किया, तो एक उपअंतराल ले लिया xr-1 xr। इसमें जो उच्चक और निम्नक होंगे mr-1 माइनस mr, कैपिटल mr है ये उच्चक करे, ये निम्नक है। इनका मान लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b-1 होगा। r इक्वल टू 1 to n। अब हम निकालते हैं UFP माइनस LFP। UFP अर्थात अपर डार्बोक सम, LFP लोअर डार्बोक सम, यानी ऊपरी डार्बो योग और निम्न डार्बो योग, इनका अंतर निकालते हैं। तो ऊपरी डार्बो योग r इक्वल टू 1 to n mr डेल r माइनस r इक्वल टू 1 to n स्मॉल mr डेल r। अब जो ऊपरी और निम्न डार्बो योग का अंतर निकालेंगे, ये यदि लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, क्योंकि रीमान समाकलनीयता के लिए जो कंडीशन थी आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, उस थ्योरम थी उससे हम UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन निकालते थे। तो वही हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। ये दोनों को एक कंबाइंड में लिखे, r इक्वल टू 1 to n कैपिटल mr माइनस स्मॉल mr और ये डेल r। r इक्वल टू 1 to n सम में mr माइनस स्मॉल mr डेल r होता है ये उपअंतराल की लंबाई xr माइनस 1। जो इसका मान था वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b-1 1 से, तो ये मान रखेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b-a। r इक्वल टू 1 to n सम xr माइनस xr-1। यदि इसमें r इक्वल टू 1 to n रखें, 1 रखने पर x1 माइनस x0 होगा, प्लस 2 रखने पर x2 माइनस x1। इसी तरह आगे के मान आएंगे, प्लस करके आगे लिख रहा हूं प्लस n1 r इक्वल टू n रखा तो xn माइनस 1। यहां हम देखते हैं कि x1 से x1 कट रहा है, इसी तरह x2 से x2 कट जाएगा और xn माइनस कट जाएगा, ये बचेगा एक तो यहाँ और एक x0। तो xn माइनस x0, xn की वैल्यू b है और x0 की वैल्यू a है, और ये सेम है एप्सिलॉन अपॉन b-1। तो ये हमारा बच गया इक्वल टू एप्सिलॉन। तो मान आया हमारा UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज f a b पर रीमान समाकलनीय है। तो हम इस थ्योरम में ये देखा था हमने कि प्रत्येक जो सतत फलन रीमान समाकलनीय होता है। नेक्स्ट थ्योरम है जो प्रमेय, उसमें हम करने जा रहे हैं कि प्रत्येक एक दिष्ट फलन रीमान समाकलनीय होता है। अब एक दिष्ट यानी मोनोटोनिक लेना पड़ेगा हमको इसमें, या तो इंक्रीजिंग लेना पड़ेगा। तो हम ले रहे हैं इसमें कि माना f a b क्लोज इंटरवल ले लिया, समवर्त अंतराल में एक दिष्ट वर्धमान है अर्थात इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक। दिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत a b का विभाजन करते हैं हम कि p इक्वल टू, जैसे लास्ट थ्योरम में किया था, a इक्वल टू x0, a को हम x0, x1, x2 एंड सो ऑन करके xn इक्वल टू लास्ट वन को b ले लेते हैं, क्योंकि समवर्त अंतराल हमारा a b है। उपअंतराल ले लेते हैं IR इक्वल टू xr-1 xr, r इक्वल टू 1 to n। इसकी जो लंबाई है वो हम xr माइनस 1 डेल r होगी, इसको डिनोटेट भी कर सकते हैं डेल r से। ये लेस देन एप्सिलॉन अपॉन fb माइनस fa प्लस 1, r इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ हमने fb माइनस fa प्लस 1 ये क्यों लिया है, प्लस 1 क्यों लिया है?
क्योंकि यहाँ यदि हम एफ बी माइनस एफ ए यदि दोनों ही मान लेते, 1 नहीं ऐड करते इसमें, तो यदि अचर फलन पर एफ बी बराबर एफ ए होता और एफ बी माइनस एफ ए 0 हो जाता, तो अचर फलन के लिए ये वैध नहीं होता, इसलिए हमने इसमें प्लस ऐड किया 1। अब एफ ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर एक दिष्ट वर्धमान है, अतः परिसीमित है और प्रत्येक उप अंतराल में भी एक दिष्ट वर्धमान होगा। क्योंकि जब इस अंतराल क्लोज इंटरवल में ये एक दिष्ट वर्धमान है, परिसीमित होगा, तो इसमें भी एक दिष्ट वर्धमान होगा इसके उप अंतरालों में। तो माना आई आर में, अब जो आई आर था उप अंतराल में एम आर और एम आर यानी कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर परिबंध है, तो एम आर जो ये था परिबद्ध एम आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर एंड स्मॉल एम आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1। अब लास्ट थ्योरम की तरह हम इसमें लेंगे यू एफ बी माइनस एल एफ बी, ये इक्वल आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर माइनस आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर, ये परिबंध लिए ऊपरी और निम्न। उसके बाद इनके मान रखेंगे हम इसमें आर इक्वल टू 1 to n एम आर माइनस स्मॉल एम आर, ये कैपिटल एम है पहले वाला, माइनस एम आर, ये डेल आर हो गया इनटू में, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया इसमें। आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, और ये डेल आर होता है जो उपअंतराल की लंबाई एक्स आर माइनस 1। जो हमने इस उपअंतराल की लंबाई को लिया था अभी लास्ट पेज पर था ये लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, तो उसी मान को रख रहे हैं यहाँ लेस देन करके एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1। आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर की वैल्यू एफ एक्स आर ली है माइनस स्मॉल एम आर की एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, यह आएगा एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1, ये एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स। अब इसमें यदि हम मान रखें आर इक्वल टू 1 to n तो हमारे सारे मान कट जाएंगे, एफ एक्स एन बचेगा माइनस एफ एक्स जीरो, एक्स एन की वैल्यू बी है, एक्स जीरो की वैल्यू ए है, तो लास्ट स्टेप में लिख देंगे इसको एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए प्लस 1 और ये एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो कंप्लीट मान है इस पूरे को हम एप्सिलॉन डैश लिख दें, यानी यू एफ बी माइनस एल एफ बी लेस देन एप्सिलॉन डैश, दिस इंप्लॉइज फलन एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर रीमान समाकलनीय है, अर्थात तो एक दिष्ट फलन होता है तो वो भी रीमान समाकलनीय है, वही यही हमें इसमें सिद्ध करना था इस थ्योरम में। तो हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे समाकलन फलन, और समाकलन फलन का मूल प्रमेय, समाकलन गणित है इंटीग्रल कैलकुलस का जो मूलभूत प्रमेय है, मूल प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम, उसको करेंगे हम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में